शालोम पीपल ऑफ गॉड, प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आप सबों को जय मसीह की। आज एक थोड़ा सा सेंसिटिव मैटर पे हम लोग बात करेंगे। स्पिरिचुअली, बिब्लिकली और सोशली, तीनों तरीके से हम बात करने की कोशिश करेंगे। लास्ट 2 महीने से एक लड़का और एक लड़की मेरे पास रेगुलर काउंसलिंग के लिए आ रहे थे, अपने रिलेशनशिप को लेकर, अपने आने वाले फ्यूचर्स को लेकर, और कुछ वो कहना चाहिए कुछ स्टेप नहीं ले पा रहे हैं। तो उस स्टेप को लेकर मुझसे वो बात करने के लिए, और उनके पेरेंट्स रेगुलर मुझसे कंसल्ट कर रहे थे, मुझसे काउंसलिंग ले रहे थे। जी हाँ, वो नॉन क्रिश्चियन है। एक बच्ची उसमें क्रिश्चियन है और लड़का जो है वो नॉन क्रिश्चियन है। मैं नाम और कास्ट लेना नहीं चाहती। सब समाज, सब जाति, सब धर्म, हम सब आपस में क्या है, भाई बहन है। देखिए, वचन लव मैरिज के खिलाफ है। वचन कहता है अन्य जातियों के साथ जुए में मत जूतो, यानी कि वचन के अनुसार अगर हम चलेंगे, बाइबलिकली चलेंगे, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलेंगे, तो लव मैरिज तो हमको करना ही नहीं है। क्योंकि बाइबल में बहुत सारे लोगों ने लव मैरिज की थी और उनका हाल हमने देख लिया है। परमेश्वर ने हमको बहुत अच्छी तरीके से समझा दिया। लेकिन आज हमारी कमजोरियों की वजह से, हमारे समाज की कमजोरियों की वजह से क्रिश्चियंस जो बच्चे हैं वो क्या करने लगे हैं, वो ट्रेंड को फॉलो करने लगे हैं। और ये बहुत ही अफसोस की बात है। जी, हमारी कमजोरी, हम दूसरे को दोष नहीं दे सकते कि उसने हमारे बच्चे को बिगाड़ दिया या उसकी संगति में हमारा बच्चा बिगड़ गया। ये बिल्कुल गलत बात है। कमजोरी हमारी थी क्योंकि हमने उनको बाइबल की टीचिंग दी ही नहीं दी। ना हम कलीसिया में प्रॉपर यूथ की कोई काउंसलिंग होती है, ना उनकी टीचिंग होती है। सिर्फ एक संडे स्कूल एक फॉर्मेलिटी के लिए चल रहा है बस, है ना। तो हमने गलती की है, हमें अपनी गलती को हमको एक्सेप्ट करना चाहिए। वचन भी यही सिखाता है, अपनी गलती को क्या करो, एक्सेप्ट करो। कुछ बातें मैं शेयर करना चाहूँगी। लड़का जो है वो बड़ी ही अच्छे शब्दों में सजा धजा कर क्या कर रहा था, लड़की के बारे में बता रहा था। वो इतने बजे मिलने आती थी, वो ये परफ्यूम लगाती थी। जब वो आती थी मुझसे मिलने तो उसके फेस पे ये वाली स्माइल होती थी, वो स्माइल होती थी, उसका जेस्चर ऐसा होता था, उसने ये ड्रेस पहना था, वो ड्रेस पहना था। इतना अच्छे से वो परफेक्टली उसको मतलब बयान करा था मेरे सामने। मुझे लग रहा था कि मैं एक मूवी देख रही हूँ। एकदम ऐसा लग रहा था उस समय। मुझे हंसी भी आ रही थी और खुशी भी लग रही थी, और मुझे समझ नहीं आ रहा था। तो काफ़ी 5-6 स्टेप हुए हमारे, और काफ़ी देर, काफ़ी 2 महीने से काफ़ी बात हुई उस बच्चे से मेरी। और लड़की का भी सेम रवैया। लड़की भी काफ़ी इमोशनली हो जाए, कभी रोने लगे, कभी पैनिक हो जाए, काफ़ी अच्छी चीज़ें लड़के के बारे में बोले, कभी ख़राब चीज़ें बोले, कभी बोले कि उसने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। एक सोशल मीडिया का वर्ड एक उसने यूज़ किया, एक वर्ड उसने यूज़ किया, किक। हाँ, उसने मुझे किक, एक लाइफ में एक किक दिया है। मुझे बहुत हंसी आ रही थी, लेकिन मैं बहुत कंट्रोल करके अपना काम कर रही थी ईमानदारी से। कभी बच्चे ये सोचते हैं कि जब हमारा बच्चा जब पहली बार मुस्कुराया था तब माता पिता के चेहरे पर क्या हंसी थी। जब पहली बार हमारे बच्चे ने किसी टॉय की डिमांड की थी और जो पिता था वो कहाँ ना कहाँ से अरेंज करके उस टॉय को लाकर उस बच्चे के हाथ में दिया होगा, और उस समय मेरे पिता के चेहरे पर कौन से रिंकल्स आए थे, कैसा उसका फेस जेस्चर था, कैसी खुशी थी। क्या आज हमारे बच्चे को ये याद है? लेकिन अफसोस की बात है, आज हम अपने बच्चों को दोष नहीं दे सकते, क्योंकि हम खुद कहीं ना कहीं आज ट्रेंड को क्या कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। इसलिए हम बच्चों को भी दोष नहीं दे सकते। हमने उनको वचन सिखाया ही नहीं। परमेश्वर ने कहा उठते बैठते ताबीज बनाकर क्या करना, अपने बच्चों के हाथों पर पहनाना, उठते बैठते मेरे बारे में उनको बताना। लेकिन वो काम हमने किया ही नहीं। हम संसार में इतना ज़्यादा खो गए, इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए, और आज हम रोते हैं। बहुत सारे आप में से बहुत सारे पेरेंट्स होंगे जो आज इस सिचुएशन को फेस कर रहे होंगे, जिनके बच्चे आज लव मैरिज करने के कगार पे हैं। वचन बताता है लव मैरिज हमारे लिए बैन है। बोलता है अपने बिछौने को पवित्र रखो, अपने बिछौने को क्या करो, निष्कलंक रखो। एक वर्ड आया है निष्कलंक। बिछौना यानी कि शादी के बाद जो आपको दहेज में बेड मिल रहा है वो नहीं है। बिछौना यानी कि आप पैदा होते ही जिस बिस्तर पर क्या करते हैं, सोते हैं। बिछौना यानी कि आपकी बॉडी, बिछौना यानी कि अपनी बॉडी। जब वचन बताता है जब हम फिजिकली, कोई लड़का और लड़की फिजिकली होते हैं, एक साथ इंटीमेट होते हैं, तो सिर्फ उनके तन और मन आपस में नहीं मिलते, वो स्पिरिचुअली भी, वचन बताता है स्पिरिचुअली भी क्या हो जाते हैं, वो एक मन हो जाते हैं, एक मन हो जाते हैं। और वही एक रीज़न है कि यदि लड़के में नेगेटिव वाइब्स है या लड़की में नेगेटिव वाइब्स है, तो वो दोनों क्या हो जाते हैं, एक्सचेंज हो जाते हैं। और ये बहुत, मान लीजिए उस लड़की के अंदर बहुत सारे श्राप हैं, तो वो सारे श्राप क्या होते हैं, ऑटोमेटिक लड़के के अंदर आते हैं। या लड़के के अंदर बहुत सारे श्राप हैं तो वो ऑटोमेटिक लड़की के अंदर आते हैं, और वो जीवन भर उसको पकड़े रहते हैं। इतना खतरनाक होता है। और ये जो बच्ची है, ये जो जिद कर रही है, जिसकी मैं काउंसलिंग कर रही हूँ, ये जिद कर रही है कि 2 साल मुझे लड़के के साथ लिव इन में रहना है।
और क्या हालत है पेरेंट्स की, जब वो रोते हैं तो मैं भी रोने लगती हूँ। क्या करें हम, आज हम क्या करें? बच्चों से लड़ना छोड़ दीजिए, पत्थर पर सर मत पटकिए, मैं हमेशा कहती हूँ। बच्चों के पीछे दौड़ना छोड़ दीजिए, उनसे लड़ना छोड़ दीजिए। जितना आप उनको बोल रहे हैं, जितना समय आप व्यर्थ में गुजार रहे हैं, उतना आप परमेश्वर के पास जाइए, घुटने टेकिए, क्योंकि रास्ता मार्ग वही निकालेगा। और ये अवसर बहुत खतरनाक है। शैतान हमारे बच्चों के द्वारा हमको डिस्ट्रॉय करना चाहता है, हमारे फेथ को डिस्ट्रॉय करना चाहता है। डरने की आवश्यकता नहीं है। उसने कहा है कि उसने जो हमारे लिए कल्पना की है वो हानि की है ही नहीं, वो लाभ की है। इसलिए अपने बच्चों को परमेश्वर के हाथों में क्या कर दीजिए, सौंप दीजिए। गॉड ब्लेस यू ऑल, प्रेज द लॉर्ड।